बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तो आज के इस व्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं। एक तो रात को अलीमा खानम साहिबा के साथ जो हुआ, इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ अडयाला जेल के बाहर, उसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया है कि जनाब अकेली वो क्यों थी, वहां उनके साथ वर्कर्स क्यों मौजूद नहीं थे। इतनी बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो ये एक नई बहस सहाफियों ने छेड़ दी है। इसकी मुहर्रकात क्या है और एक्चुअली डिस्कस क्या होना चाहिए था, उस पर बात करते हैं। नंबर टू, आपको पता है कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब अपनी काबीना के कुछ वज़रा और कुछ अपने MNAs, कुछ वर्कर्स, कुछ दोस्तों के साथ दौरे पर तशरीफ लाए थे लाहौर के। और यहाँ पर जो जो कुछ होता रहा वो आपने देखा, वो नेशनल टेलीविजन की जिनत बना रहा। वहाँ पर एक ट्वीट जो अजमा बुखारी साहबा ने तब किया था कि कुछ जंगली, मतलब जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे उनके बारे में, कुछ के बारे में उन्होंने एक जंगली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। अब उस जंगली के वर्ड को रिस्पॉन्ड करते हुए शफीउल्लाह जान साहब ने क्या फरमाया, उसके ऊपर जरा बात करते हैं। वी ऑल नो दैट कि अजमा बुखारी साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, और शफी जान साहब रिसेंटली जब दोबारा से CM बने हैं, मतलब दोबारा से इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, सुहेल अफरीदी साहब जब CM बने हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बाद, तो उनकी काबीना में इनको इत्तलात का डिपार्टमेंट दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, बार बार टेलीविजन पे आना, हर चीज़ से अपने वर्कर को, वोटर सपोर्टर को, पूरी कौम को अपडेट रखना, ये काम होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। दोनों अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। अजमा बुखारी साहिबा भी वो कभी कभार कुछ, बल्कि यूजुअली काफ़ी दफ़ा वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर जाती हैं जो बहुत सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, और तनकीद की जद में भी आती हैं उसके बाद। लेकिन शायद यही काम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होता है कि डाइवर्ट, इस असल इशू से लोगों को डाइवर्ट किए रखना, कोई इस तरह का छोड़ देना शोशा के लोगों ने पीछे लग जाना और असल इश्यूज के ऊपर बात ना हो सके। बदकिस्मती की बात है। अब शफी जान साहब उस दौरे का हिस्सा थे, ही वाज विद चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब। शफी जान साहब की मैं और मुझ समेत बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जिनके शोज़ में वो आते हैं, हमने बड़ी तारीफ़ की रिसेंटली कि यार ही स्पीक्स वेरी वेल, बहुत अच्छा कंपोज्ड नौजवान है, अच्छा बोलते हैं। लेकिन वो कंपोजर के अंदर और वो एक्सपोजर के अंदर के जो एट वंस उनको मीडिया का एक्सपोजर मिला है, शफी जान साहब भी शायद बह गए हैं जज्बात के अंदर, और उनको भी नहीं पता चल रहा कि फुल स्टॉप कहां पर लगाना चाहिए। दो चीजें जो रिसेंट हुई इस दौरे में, मुझे बड़ा अफसोस है इनका। एक, जो शफी जान साहब ने स्टेटमेंट दी थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में वहां पर चक्री पे खड़े हुए, एक। नंबर टू, जो मीना खान अफरीदी साहब की स्टेटमेंट थी। मीना इज ब्रदर टू मी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोस जेंटलमैन के जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठे हैं, YSF के हों, PSF के हों, MSF के हों। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो नौजवान के, मेहनत करते हैं, ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स करते आते हैं, और फिर अल्लाह पाक उनको किसी ओहदे तक पहुंचाता है। इसी तरह इन दो स्टेटमेंट्स का मुझे बड़ा दुख था। ये दो स्टेटमेंट्स नहीं दी जानी चाहिए थी कि आपने वो, मतलब PMLN को या आपकी ऑपोजिशन को आपने एक नैरेटिव दे दिया कि देखिए जी ये वाकई में बदतमीज हैं। हालांकि आप दौरे पे आए, लाहौरियों के पास आए, लाहौरी आपसे मिले, आप घूमे फिरे, आपने लोगों से बात की, मोटिवेट किया, पॉलिटिकल गुफ्तगू की उनसे, आप अच्छे तरीके से रहते चाहते, इस तरह की स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं थी। सवाल जो किए गए उनकी तो पहले ही हम उसके, मतलब सवालों के ऊपर तो जितनी लानते भेजी जाए वो कम है, हम पहले ही भेज चुके हैं। अब आप आगे बढ़िए। वो जो अजमा बीबी ने स्टेटमेंट दी थी ना, वो वाली जंगली वाली, बड़ी उस स्टेटमेंट के ऊपर लहदे हुई। ये दो चीजें थी, जो दो इवेंट या दो इन्होंने जो हरकतें की थी हुकूमत ने, एक अजमा बीबी की वो स्टेटमेंट, और दूसरा हुकूमत पंजाब के ट्विटर हैंडल से जो वो ट्वीट किया गया, ट्रेंड हैशटैग जो के साथ वो ड्रग माफिया वाला किया गया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई। इसके ऊपर रद्देअमल आया कल, जो वो कल जिसको टेकअप नहीं किया गया, आज बहुत ज्यादा वो वायरल हुआ है रद्देअमल। शफी जान साहब ने प्रेसर में कल जो फरमाया था, जरा सुनिएगा। अजमा बुखारी भी के बारे में और जंगलियों के बारे में क्या फरमाया, जरा सुनिए। इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली की अलकाबात दिए। हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते, उनके लिए उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। अब मैं इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहता आपके सामने, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट इट। आई एम श्योर कि जो मेरा लिसनर है, जो भी कोई करंट अफेयर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे सुनता है, जो गुफ्तगू किसी की भी, वो मेच्योर इनफ है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट शफी जान साहब मेंट हियर। नहीं होना चाहिए था, गलत है। अगर हम अजमा बुखारी साहिबा के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं उनकी ज़ुबान, उनकी लैंग्वेज की वजह से, उनके अल्फाज के चुनाव की वजह से, तो कम अज़ कम बाकियों को फ़र्क रखना चाहिए। अगर आपने सब ने एक ही पिच पे खेलना है, तो तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन है, जो विक्टम है, जो इस टाइम के ऊपर जिसके कायद जनाब इमरान खान साहब से लेकर पार्टी वर्कर्स तक कसीरान है इस टाइम के ऊपर मुख्तलिफ जेलों के, उनमें और PMLN में फ़र्क क्या रह गया। और अगर PMLN कहती है कि ये बहुत बदतमीज हैं, PTA वाले ये बहुत बदतमीज हैं, इमरान खान ने बदतमीज बना दिया पूरी कौम को, तो फिर PMLN में और PTA में क्या फर्क रह गया। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर उनकी स्टेटमेंट सख्त थी तो उनके ऊपर तनकीद भी की गई,
अज़मा बुखारी साहबा ने जो जंगली वाली तनकीद की, जंगली वाली स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर कौन सा बंदा है कि जिसने डिफेंड किया उस स्टेटमेंट को? कौन सा बंदा है जिसने उसके ऊपर तनकीद नहीं की? इवन वो लोग कि जो मेरे देखने में जिनका झुकाव थोड़ा सा रिजीम की तरफ जाता है, मौजूदा रिजीम की तरफ जाता है, उन लोगों ने भी खुल के क्रिटिसिज्म किया उसके ऊपर। और बड़े सीनियर आदमी ने रिसेंटली, नुसरत जावेद साहब इस पे कह रहे थे कि यार ये सुबाहियत की तरफ चीजें इस तरह तो चली जाती हैं ना, कि मतलब आप इस तरह के अजीब अजीब हरकतें करते हुए, अजीब अजीब वो ट्विटर हैंडल्स, ट्विटर ट्रेंड्स बनाते हुए, अजीब अजीब जुबान और इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए चीज़ें बहुत ख़तरनाक तरफ चली जाएंगी इस तरह तो। सो शफी जान साहब, आपको नहीं करना चाहिए था। मैं आज भी मुत्तफिक हूं कि आप कंटेंट जो आपका गवर्नमेंट का अपना स्टांस है ना, उसी के ऊपर बहुत कुछ है यार आपके लिए। आप ऑपोजिशन हो भाई, मरकज में आपको रगड़ा लग रहा है, आप वो रगड़े के ऊपर ही बहुत बहुत कुछ है बयान करने के लिए, टेलीविजन के ऊपर आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको इस तरह की लैंग्वेज नहीं जेब देती, नहीं इस्तेमाल करी चाहिए, किसी को भी नहीं जेब देती। अगर मुझसे भी कोई माजी में गलती कोताही हुई है तो मैं भी औरत शर्मिंदा, किसी को भी जेब नहीं देती, किसी भी खातून के बारे में, मर्द के बारे में भी जेब नहीं देती तो खातून के बारे में तो बिल्कुल ही जेब नहीं देती। लिहाजा इट शुड नॉट हैव हैपन। आगे चलते हैं। अच्छा, रात को एक अजीबोगरीब सी एपिसोड हमने देखी कि अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें धरना दिए बैठी हैं। उन्होंने कहा जी कि आज आप गोली भी मार दें, वाटर कैन भी इस्तेमाल करने, वी आर नॉट लिविंग द प्लेस, हम यहीं पर बैठे हुए। वर्कर्स को कुछ उन्होंने पहले भेज दिया, या वर्कर लीडरांस कुछ पहले चले गए वहां से। जब रात को 1 बजे के करीब, 1 सवा 1 बजे के करीब जब फाइनल ऑपरेशन होता है, वहां पर वाटर कैन का इस्तेमाल होता है, वहां पर तशद्दुद होता है, वहां पर गिरफ्तारियां होती हैं, तो 4-5 उस्मान जोड़ा, शाहिद खटक, ये 4-5 नौजवान वहां पर मौजूद थे। अज़मा बीबी, वो उज़मा खान साहिबा के साथ, अलीमा खानम साहिबा के साथ, बुशरा साहिबा, वो नौरीन साहिबा के साथ, इस फैमिली, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ। अब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग तो बहस पाकिस्तान में हो रही कि यार निहत्ती औरतों के ऊपर तुम इस तरह का जुल्म कर रहे हो। हम हमेशा ये चले आइन और कानून के कुछ आ जाते हैं बीच में इंटरप्रिटेशन लेके लोग कि जी वो जब जेल मैनुअल ने कह दिया तो वहां पर क्यों बैठी थी, मुलाकात का टाइम तो खत्म हो गया था। यार एहतजाज जेल के साथ वो फुटपाथ छोड़ के, मतलब सड़क सारी छोड़ के एक साइड के ऊपर बैठी हुई 4-5-10 खवातीन हज़रात आपको चुभ रहे थे। आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे कि मुलाकात नहीं हो रही, आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक इमरान खान साहब के सलब किए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे कि उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है, आप उसके ऊपर बात नहीं करोगे कि इमरान खान ने माजी में खुद से कहा हुआ है कि मरियम नवाज की अपने वालिद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई जाए, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उस पर बात नहीं करोगे, इस पर बात करोगे कि यार उस जगह छोड़ क्यों नहीं देती। ये पिछले हफ्ते तक की एक लाइन थी जो हमारे बहुत सारे दोस्त लेके बैठे हुए थे, आज वो लाइन बदल गई। आज सुबह उठते लाइन ये ली गई, ट्विटर खोलकर देखिए, सोशल मीडिया उठाकर देखिए, कोई भी डिजिटल मीडिया के ऊपर जो व्लॉगर्स हैं हमारे दोस्त भाई, उनकी जरा उठा के देखिए तो लाइन एक और है। लाइन क्या है आज? कहां पर गई सारी पार्टी? अलीमा खानम साहिबा अकेली, नौरीन साहिबा अकेली, सबने छोड़ दिया, तनहा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई फाइन, ठीक है, आप इसको डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल मैं भी डिस्कस करना चाहूंगा, मैं इसके ऊपर सवाल जरूर उठाना चाहूंगा कि यार वो कहां पर गए लोग, बहुत सारे लोग जो पंजाब से जाते हैं, केपी से आते हैं, कहां पर थे वो लोग। लेकिन मुद्दा यहां पर यह नहीं है, मुद्दा यहां पर यह व्हाट हैपेंड इन द नाइट, जो वहां पर किया गया, जैसे खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जैसे 70-70 साल की औरतों के ऊपर पानी फेंका गया, जैसे वो सारा दिन एहतजाज करती रही और उनकी बात नहीं सुनी गई। दैट इज द पॉइंट है, मुद्दा इसके वो रहना चाहिए। अब आ जाए दूसरी तरफ कि लोग कहां पर गए। आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी पाकिस्तान में शादियों का सीजन होता है, हर बंदे को शादियां ही शादियां होंगी, लगता है कि पूरा पाकिस्तान इसी सीजन के अंदर शादियां करता है। सो रिसेंटली बहुत सारी शादियों के ऊपर बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई। एक शादी पे पीटीआई के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पंजाब के, मेरी उनसे भी रिसेंटली 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई। यही धरना, जलसा, जुलूस बात कर रहे थे हम इसके ऊपर। तो मुझे उन्होंने एक बड़ा ना वो कह लीजिए कि बड़ा मेन सा पॉइंट समझाने की कोशिश की है मेरे से। वो डिस्कस कर रहे थे, कहते हैं यार साकिब, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक मतवस्त तबके का सियासतदान हूँ, सारी ज़िंदगी गुजर गई सियासत करते हुए, तो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, लेकिन मेरे कोई सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं। मैं एक मतवस्त तबके का सियासतदान हूँ। मुझे कॉल आती है कि जनाब अपने मंगल को या जुमेरात को पंजाब से अडयाला जाना है, मतलब लाहौर से या साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, कहीं से भी, जो भी वो शख्सियत जिनसे मेरी मुलाकात हो रही, मैंने जाना है। मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी का साथ ड्राइवर है, क्योंकि मेरी एज ऐसी है कि मैं इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकता। मेरी ड्राइवर है, 1-2 मेरे साथ कोई मुलाजिम या वर्कर या कोई दोस्त या कोई और एमपीए या एमएनए के साथ बैठ जाता है। हमें 2-4-10 गाड़ियों का बंदोबस्त करके कुछ लोगों को भी साथ लेके जाना होता है, बिकॉज ये भी होता है कि जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ वर्कर्स भी होने चाहिए।
तो हमें कोई वैन का, कोई बस का, कोई प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त करके भी साथ लेके जाना पड़ता है। कहते मैं तुम्हें हल्फन कह रहा हूं कि मेरा एक टूर का खर्चा, पेट्रोल, खाना, और रात को लेट हो जाते हैं वडियाला में तो रात फिर पिंडी के किसी होटल में, इस्लामाबाद कहीं पर रुकना पड़ता है, कभी कोई दोस्त का तरला कर लेते हैं, वरना कहीं ना कहीं पे होटल का हमें करना पड़ता है। तो वो कह रहे थे कि मेरा 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग साथ गए, रात रुके नहीं रुके, गाड़ियों का पेट्रोल किराए डाल के 2 से 5 लाख वीक का खर्चा आता है मेरा इस एक एक्टिविटी का। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं ये कर्जे उठाकर करी जा रहा हूं, करी जा रहा हूं, करी जा रहा हूं, क्योंकि मकसद बहुत बड़ा है। अब ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जिसको मैं आपका नाम जिसका अगर बता दूं लोगों को तो लोग परेशान होंगे, अच्छा इस बंदे को इतने पैसे भी नहीं है। एक्चुअली नहीं। रियलिटीज ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट होती हैं। अल्लाह पाक ने भरम हम सबके रखे होते हैं। बाजार लग रहा होता है गड्डी भी वड्डी है, बाजार लग रहा है कपड़े भी सुथरे ने, सफेद पोश बंदा है, पता नहीं पीछे बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, कितने कर्जे चल रहे होते हैं, कितनी लाइफ की स्ट्रगल्स चल रही होती हैं। तो बस ये इसी तरह मामला आते हैं। ये एक फैक्टर मैंने सिर्फ आपके सामने रखा है, लेकिन ये फैक्टर इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वहां पर लोग थे या नहीं थे। वहां पर जो हुआ उसके ऊपर बात कीजिए, मुद्दा वो है व्हाट हैपेंड देयर, दैट शुड बी द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर। लेकिन डेविएट कर देना, लाइन चेंज कर देना, पॉलिसी चेंज कर देना, कंटेंट चेंज कर देना, डिस्कशन चेंज कर देना, ये स्मार्ट मीडिया मैनेजमेंट है। जहां कहीं से भी हो रही है स्मार्ट मीडिया मैनेजमेंट है, दैट आई हैव टू गिव टू देम। बाकी देखिए कल का दिन भी एक सैड, कल की रात जो गुजरी है दैट वाज सैड नाइट। नहीं होना चाहिए। इमेजिन ना कि मतलब मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करता हूँ आपकी माँ, मेरी माँ, आपकी दादी, मेरी दादी, बहनें हमारी, बेटियां हमारी यूं सड़कों के ऊपर बैठी हुई हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि यार मुलाकात करवा दें भाई से मेरे। ये जस्टिफाइड नहीं है मेरे पास इसको कोई जस्टिफाई करने के मैं इधर से कान पकड़ूं, इधर से मैं कान पकड़ूं। मैं इमरान खान साहब का बदतरीन नाकिद भी हूं, तहरीक इंसाफ का बदतरीन नाकिद भी हूं। तो इस एक एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास कोई, मुझे मिलता नहीं पॉइंट। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई पॉइंट मिलता नहीं इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। खैर होप एंड प्रे कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, इन डेज टू कम चीज़ें कोई बेहतर होती हुई आपको मुझे इस मुल्क में दिखाई दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।